बड़ी खबर है बिहार के रोहतास से, जहां स्वामी जी के महाराज ने कहा कि गृहस्थ आश्रम सर्वश्रेष्ठ आश्रम है। क्या खबर है बिहार के रोहतास से, जहां श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज के शिष्य श्री लक्ष्मी प्रपन्ना जियत स्वामी जी महाराज ने बताया कि भागवत कथा जीवन का सार है। वहीं बताया कि गृहस्थ आश्रम सब सर्वश्रेष्ठ माना गया। स्वामी जी ने बताया कि मानस में लिखा गया है कि ढोल कवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी भारतीय दर्शन के शब्दों के अनुसार अर्थ नहीं किया गया, बल्कि जैसा प्रकरण होता है उस प्रकरण के अनुसार ही अर्थ किया जाता है, और जो दर्शन है उनमें शब्दों के अनुसार अर्थ लगाया जाता है। हमारे भारतीय शास्त्रों में प्रकरण के अनुसार अर्थ लगाए जाते हैं। वहीं यज्ञ समिति के अध्यक्ष द्वारकानाथ तिवारी ने बताया कि यज्ञ मंडप में वैदिक विद्वानों द्वारा पूजा हवन चालू है एवं सुबह के 8:30 बजे से 9:30 बजे मंगला आरती होती है। वहीं हजारों की संख्या में श्रद्धालु यज्ञ मंडप की परिक्रमा लगाते हैं। इसके बाद 10 बजे दिन में कथा आरंभ हो जाता है। शाम 6 बजे कथा संपन्न होता है। इसी तरह 1 जनवरी तक चलेगा। 1 जनवरी को लक्ष्मी नारायण यज्ञ का हवन पूर्णाहुति विसर्जन के साथ साथ भंडारा करके संपन्न किया जाएगा। देखिए रोहतास से डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज ओम प्रकाश चौबे की रिपोर्ट। प्रथम गृहस्थ आश्रम का सुख बताया गया है। घर में धन संपत्ति का आगमन है। अर्थागमन नित्यमरोगिता आरोग्य रहना, निरोग रहना, स्वस्थ रहना, एक क्या है गृहस्थ आश्रम का दूसरा सुख। अर्थागमो नित्यमरोगिता प्रिया च भार्या, सुंदर पत्नी होना चाहिए। सुंदर पत्नी होना चाहिए, ज्वालामुखी नहीं होनी चाहिए। ज्वालामुखी नहीं होनी चाहिए, सूरजमुखी भी नहीं होनी चाहिए, चंद्रमुखी होनी चाहिए। चंद्रमुखी होनी चाहिए। घर में जब आ रही है अपने आप इस समय जो भी क्या हो रहा है, कुछ दिनों तक तो बेचारी अपने आप पे चंद्रमुखी बनकर रहती है कि भाई बहुत परिश्रम के बाद पिताजी ने विवाह तय किया। ये भी 15 दिन बीता, अब सूरजमुखी होना धीरे धीरे अपने हटा करके घूंघट को और भनभुनाना शुरू कर देती है। शुरू कर दिया अपने आप में। अभी 6 महीना नहीं बीता, बढ़िया से परिवार से परिचय भी नहीं हुआ। कहते कि नहीं, जब तक से आंगन बंटवारा नहीं हो जाएगा, ससुर जी को अलग नहीं कर दिया जाएगा, सास जी को अलग नहीं किया जाएगा, देवर को अलग नहीं किया जाएगा, तब से हम भोजन नहीं बनाओगे। यही धर्म होता है। इस ससुर ने तुम्हारे पति को पढ़ा लिखा कर इतना बड़ा बनाया, अब सबसे बड़ा शत्रु ही बन गया। समझना तो चाहिए, पढ़ा करके लिखा कर इतना बड़ा बनाया गया। तुम्हारा संबंध अगर ससुर नहीं होता, सास नहीं होती, वैसे तुम्हारा संबंध होता। इसीलिए इस पर विचार होना चाहिए, यही बताया गया है। तो गृहस्थ आश्रम में 6 गो सुख होना चाहिए। सबसे प्रथम घर में धन संपत्ति का आगमन होना, नित्यपूर्ण बिजनेस का फायदा, आरोग्य रहना, निरोग रहना, स्वस्थ रहना, एक गृहस्थ आश्रम का दूसरा सुख है। अर्थागमो नित्यम रोगिता प्रिया चहार्या, गृहस्थ आश्रम में विवाह शादी भी होना। ये नहीं कि गृहस्थ आश्रम है और विवाह शादी घर में चलिए ना शादी बन जाइए अयोध्या में, बक्सर में। लेकिन जो भी ऐसा होता है, नाराज मत होगा कोई सा हो भाई गाँव ज्वार में हुआ तो हम सार्वजनिक कथा कहते हैं, हम किसी व्यक्ति के प्रति नहीं कहते हैं। जितना वैसा होता है, जिसको कुछ नहीं होता है वो सबसे बड़ा कृपण होता है। क्या देखिएगा, स्वामी जी हमारे कभी कभी नाराज हो जाते थे। एक बार स्वामी जी से हास्य करके हमारे गुरुदेव परम पूज्य श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज से पूछा कि महाराज जी आप गृहस्थों पर इतना कड़ा मिजाज में क्यों रहते हैं, क्यों रहते हैं अपने आप में? और जो अपने आप जिसको कुछ नहीं होता है उसको कुछ बोलते नहीं अपने आप में। स्वामी जी ने हंसते हुए कहा कि हम जानते हैं कि गृहस्थ पर थोड़ा सा तिरछा करेंगे तो उसके बाल है, बच्चा है, पत्नी है, परिवार है, सब पर थोड़ा सा उसका रहेगा। लेकिन जिसको कुछ है ही नहीं उस पर हम खड़ा होकर क्या करेंगे? उसका जितना बिगड़ना है तो बिगड़ चुका है, और उससे क्या बिगड़ने वाला है, क्या बिगड़ने वाला है? इसीलिए लेकिन जो भी घर के लोग होते हैं जिसके पास कुछ नहीं होता है उसी को मालिक बना देंगे। उसको कुछ नहीं है इस दुनिया में, इसमें से कुछ नहीं है, अब वही चाबी ले लेगा अपने आप में। कोई भिक्षुक आएगा, बाबू एक मुट्ठी द्वार पर कोने के जाओ, लौटा देगा। बल्कि जिसका रहेगा वो तो किसी तरह से थोड़ा सा आधार रोटी दे देगा, वो नहीं देना चाहता अपने आप में। इसलिए गृहस्थ आश्रम बताया गया है, प्रिया चौहार्या,
पत्नी सुंदर होना चाहिए और प्रियवाद नीच, उसका वाणी व्यवहार जो होना चाहिए सौहार्द में होना चाहिए, शांति में होना चाहिए। गृहस्थ आश्रम का चौथा सूत्र। अर्थागमो नीतमरोगिता च प्रियाच भार्या प्रियवादिनी च वश्य पुत्रो अथ करे च विद्या षड्जीव लोके सुखानिराजम्। पांचवा गृहस्थ आश्रम का सुख बताया गया है कि गृहस्थ आश्रम में पुत्र होना चाहिए। याद रखिएगा, गृहस्थ आश्रम में विवाह शादी समय और मर्यादा से करने के बाद संतान होना चाहिए। गृहस्थ आश्रम में अगर संतान नहीं होता है, उस गृहस्थ को गृहस्थ कहलाने का कोई अधिकार नहीं होता है, कोई मतलब नहीं होता है। इसलिए पुत्र होना चाहिए। लेकिन एक बात और मैं कहूँ, अगर घर में अपने आप में संतान हो तो पुत्र या पुत्री कोई भी हो जाता है, कोई दोष नहीं। कल भी या परसों कहीं मैंने निवेदन किया था कि किसी को संतान नहीं हो, मेडिकल साइंस द्वारा भी कोई उम्मीद नहीं हो, संत महात्मा की दुआ का कोई उम्मीद नहीं हो, तो जो भाई का लड़का उसी को गोद ले लीजिए। सास तो भी पुत्र है, उस पर नहीं विश्वास हो तो अपना बेटी और हो कहीं अपना आप उसकी भी लड़का को गोद ले लीजिए, और तो और किसी को गोद ले लीजिए। आप कुछ नहीं होता हो तो संत महात्मा का अपना बेटा बना लीजिए, और उससे भी नहीं हो रहा है तो भगवान को अपना पुत्र बना लीजिए। यही बताएगा। अर्थागमो नित्यम रोगिताच प्रियाच भार्या प्रियवाद नीच वश्येष पुत्रो, पुत्र जो होना चाहिए आज्ञाकारी होना चाहिए। केवल पुत्र से काम नहीं चलेगा कि पुत्र तो है, सुबह शाम बाबा को गाली देता है, ऐसा पुत्र नहीं। आज्ञाकारी पुत्र होना चाहिए, धुंधकारी पुत्र नहीं होना चाहिए। वश्य पुत्रो अथ करी च विद्या, और पढ़ाई लिखाई जो परिवार में होना चाहिए, और उपार्जन वाला पढ़ाई होना चाहिए। बात समझिए, अर्थ उपार्जन वाला, MBA करिए, CA करिए, होटल मैनेजमेंट करिए। ये जो पढ़ाई पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद 2-4-10 रुपए कमाने का तो व्यवस्था हो जा रहा है ना। अब ये नहीं कि 5 चीज से MA किए हुए घर में मुष्टि दंड कर रही है, कागज का सर्टिफिकेट से काम चलेगा। ऐसा पढ़ाई पढ़ना चाहिए, गृहस्थ आश्रम का सुख में है अपने आप में। ऐसा पढ़ाई शिक्षा विद्या होना चाहिए जिस शिक्षा विद्या के पढ़ने के बाद अर्थ का उपार्जन, कुछ अथकरी च विद्या, अर्थ के उपार्जन वाली विद्या हो कि पढ़ने के बाद तत्काल कहीं न कहीं 10-20 रुपए, 1000-500, 10-5,000 रुपए कमाने का हम कहीं क्षमता रखते हो। इन्हें गरीबन पढ़ाया, वो आपको पॉकेट खर्चा दिया, और पढ़ने के बाद गरीबी के सामने हाथ पसार है, खर्चा दीजिए। काहे का पढ़ लिखे अपने आप में। इसलिए अथकरी च विद्या सर्वजीव लोके सुखानिराजन। छह सुख अगर गृहस्थ आश्रम में हो तो गृहस्थ सही माने में गृहस्थ कहलाने का अधिकारी है, और नहीं हो तो गृहस्थ हो गृहस्थ कहलाने का अधिकारी